हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु सोनी आज के लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ अनुमान प्रमाण के बारे में। तो इससे पहले मैंने अनुमान प्रमाण का एक लेक्चर लिया है जिसमें अनुमान की निरुक्ति और विभिन्न आचार्यों और दर्शनों के अनुसार उसके लक्षण के बारे में चर्चा की थी। तो आइए आज हम चरक संहिता के अनुसार अनुमान का लक्षण पढ़ते हैं और भेद पढ़ेंगे। तो देखते हैं अनुमान का लक्षण चरक संहिता के अनुसार। तो आचार्य चरक ने जो ये श्लोक बताया है 4 लाइन का, तो इसे आपको याद करना है, पूरी तरह से रटना है इसको, और रटेंगे तभी जब हमें समझ में आ जाएगा। तो इसको समझ के याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वह्निर्निगूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात् फलम जातम में एव सदृशम बुधाः। तो ये क्या कह रहे हैं, पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। प्रत्यक्ष पूर्वम यानी जिसके पूर्व में प्रत्यक्ष हो, जिसके पूर्व में प्रत्यक्ष हो। तो अनुमान प्रमाण, अनुमान के द्वारा जो भी चीज हम ज्ञात करते हैं उसके पूर्व में प्रत्यक्ष रहता है। तो प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम, त्रिविधम यानी तीन प्रकार का, और त्रिकालम यानी 3 कालों का। 3 काल कौन से होते हैं? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इन तीनों कालों का जिसके पूर्व में प्रत्यक्ष हो, इस प्रकार का 3 प्रकार का और 3 कालों का अनुमान किया जाता है ना। अनुमान के द्वारा 3 प्रकार का ज्ञान किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और 3 प्रकार का होता है और त्रैकालिक होता है। अब जो ये 3 प्रकार का और त्रैकालिक है, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा आचार्य चरक दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जरा याद रखिएगा कि चरक संहिता ने इनके नाम नहीं दिए हैं, त्रिकाल बोल के और एग्जाम्पल्स के द्वारा उन तीनों कालों को समझाया, पर उन्होंने अपने श्लोक में नहीं कहा है कि ये वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। ये हम स्वयं श्लोक से ही समझ लेते हैं, श्लोक से ही क्लियर हो जाता है कि ये कौन कौन से कालों का है। तो सबसे पहला वो क्या बता रहे हैं? वह्निर्निगूढ़ो धूमेन, वह्निर्निगूढ़ो धूमेन। तो पहला एग्जाम्पल है निगूढ़ो यानी छिपी हुई। निगूढ़ो का अर्थ होता है छिपी हुई, जो सामने नहीं है। वह्नि यानी अग्नि, और धूमेन यानी धुएं के द्वारा। तो जहां पर अग्नि प्रत्यक्ष है वहां तो दिखाई ही दे जाती है। जहां अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, छिपी हुई है, तो उसे हम किसके द्वारा जान सकते हैं? वहां निकलने वाले धुएं के द्वारा। यानी प्रत्यक्ष क्या है? ये धुआं हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, पर हमें ज्ञान किसका करना है? अग्नि का करना है। ये अप्रत्यक्ष है। तो इस अप्रत्यक्ष का ज्ञान हमने अनुमान के द्वारा कर लिया। किसके माध्यम से? जो प्रत्यक्ष था वो ये हेतु कहलाता है। तो इसके माध्यम से हमने हमारी छुपी हुई जो अग्नि थी, जो हमारा साध्य है, जिसे हमें ढूंढना था, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये कहलाता है अनुमान। और ये क्या हुआ? चूंकि धुआं और अग्नि एक ही काल में उपस्थित है, इसलिए वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। वर्तमान काल में अनुमान द्वारा ज्ञान का ये एग्जाम्पल है। दूसरा अब हम देखते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल है मैथुनम गर्भदर्शनात्। गर्भदर्शनात् यानी दिखाई क्या दे रहा है? गर्भ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गर्भ को देखकर
ये प्रत्यक्ष है, ठीक है। हमें अप्रत्यक्ष मैथुन कर्म जो है उसका ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चूंकि वर्तमान काल में गर्भ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान क्या किसका हो रहा है? भूतपूर्व में हुए मैथुन कर्म का ज्ञान हो रहा है, जो कि अप्रत्यक्ष है। तो ये भूतकाल का ज्ञान है, ये भूतकाल में ज्ञान किया गया है। तो ये भूतकालिक अनुमान का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा क्या है? एवं व्यवस्यन्त्यतीतम। इसी तरह, व्यवस्यन्ति का अर्थ है इसी तरह व्यवस्था की जाती है, इसी तरह का ज्ञान किया जाता है, मतलब प्रक्रिया यही रहती है। लेकिन अब ज्ञान किस तरह कर रहे हैं? अतीतात् बीजात् फलम अनागतम। अतीत बीज से अनागत फल का, ठीक है। तो अतीत का बीज यानी बीज मिट्टी में चला जाता है और उसके बाद पेड़ बनता है, पेड़ पे फल लगते हैं और फल उत्पन्न होता है। तो हमारे पास जो बीज था, जैसे मान लीजिए करेला, करेले का बीज है और व्यक्ति देखते आ रहे हैं उसको कि करेले के बीज से करेला उत्पन्न होता है, तो उस बीज से हमें करेला रूपी फल मिलेगा। इस फल का अनुमान इसी वक्त लग जाता है। तो ये क्या है? भविष्यकालिक अनुमान, क्योंकि करेला बीज से कब उत्पन्न होने वाला है? भविष्य काल में। तो भविष्य काल का अनुमान भी हम इससे लगा सकते हैं। लेकिन इस अनुमान में क्या है? ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमने उसे देखा हुआ। तो आगे की लाइन देखिए, दृष्ट्वा बीजात, बीज को देखकर, फलम जातम एव सदृशम, फल इसी प्रकार का उत्पन्न होगा जैसा यह बीज है, ये ज्ञानी लोग बता देते हैं। तो ये इस तरीके से हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। और प्रत्यक्ष पूर्वम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इस ज्ञान में हमें प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ रही है। कैसे? कि प्रत्यक्षता, पहली बात तो बीज को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसी के माध्यम से अनुमान कर रहे हैं। दूसरी बात, इस प्रक्रिया को बार बार देखा गया है कि इस प्रकार के बीज से इस प्रकार का फल उत्पन्न होता है, ये बार बार ये देखा गया है। तो ये भी प्रत्यक्ष पूर्वक है, यानी जिस चीज का अनुमान किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष कभी हो चुकी है, उसी को अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष पूर्वम फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च नुमीयते वह्निर्निगूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्ति अतीतम बीजात् फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात् फलम जातम इह एव सदृशम बुधाः। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकार का, तीन कालों का अनुमान किया जाता है। पहला अनुमान का एग्जाम्पल है वह्निर्निगूढ़ो धूमेन, छुपी हुई अग्नि का धूम के द्वारा। मैथुनम गर्भदर्शनात्, दूसरा एग्जाम्पल है गर्भ के दर्शन से मैथुन कर्म का, जो कि अतीत काल का है। एवं व्यवस्यन्ति, और इसी प्रकार से व्यवस्था करते हैं। अतीतम बीजात, अतीत के बीज से फलम अनागतम, फल जो अनागत है यानी भविष्य काल में जो आने वाला है, अभी अनागत है, उसकी कल्पना करते हैं। दृष्ट्वा बीजात, क्योंकि ये देख लेते हैं कि बीजात फलम जातम एव सदृशम बुधाः, बीज को देखकर फल उत्पन्न होगा इसी के समान, यानी बीज के समान ही उत्पन्न होगा, ऐसा ज्ञानी लोग जान जाते हैं। तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा, जो कि प्रामाणिक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रमाण का सहारा ले रहे हैं, अनुमान से प्रामाणिक बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रमाण है। यहाँ पर प्रत्यक्ष हेतु है, यानी किसी और चीज को जो कि उसका ही कारण है ना, कार्य या साध्य जो हमारा रहेगा उससे उत्पन्न होता है। तो प्रत्यक्ष उसे देख के हम कार्य का अनुमान करते हैं, इसलिए प्रामाणिक ही है, ठीक है। तो अनुमान प्रमाण के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए, ये डेफिनेशन मैंने बता दी। इसको हम न केवल लक्षण मानते हैं अनुमान का, लक्षण पूछते हैं तो भी यही बताया जाएगा, परिभाषा पूछी जाएगी तो भी यही बताते हैं। और इसके अलावा वह जो मैंने पिछले लेक्चर में अनुमान के लक्षण के अंतर्गत बताई थी। तो ये लक्षण कंप्लीट है। अब आइए हम देखते हैं अनुमान के भेद। तो अनुमान के भेद अनेक प्रकार से आचार्यों ने किए हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं प्रशस्त पाद भाष्य और दिंगनाथ के अनुसार
अनुमान का क्या है। तो जो प्रशस्तपाद भाष्य और दिङ्नाद का अनुसरण करते हैं ऐसे विद्वान दो प्रकार के अनुमान को विभेदित करते हैं, अनुमान के दो प्रकार के भेद करते हैं, है ना, द्विविध अनुमान का विवरण देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रशस्तपाद भाष्य किसे कह रही हूँ। तो आपने जो वैशेषिक दर्शन पढ़ा था, दर्शनों के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन पर प्रशस्तपाद भाष्य किया गया है। तो वैशेषिक दर्शन का भाष्य ही प्रशस्तपाद भाष्य है। और दिङ्नाद क्या है? बौद्ध धर्म के आचार्य हैं। इन्होंने प्रमाणों का एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप विवरण दिया है। तो उन्होंने भी इस तरह से अनुमान को दो प्रकार का बताया है और प्रशस्तपाद भाष्य में भी अनुमान को दो प्रकार का बताया गया है। तो जो विद्वान इनका अनुसरण करते हैं वो अनुमान को दो प्रकार से विभेदित करते हैं, पहला स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। तो आइए देखते हैं स्वार्थानुमान क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन मैं उसमें से सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन निकाल के लाई हूँ आपके लिए। तत्र स्वार्थम स्वानिमिति हेतु। तत्र स्वार्थम यानी स्वार्थानुमान क्या है? ये दो प्रकार का बता रहे, स्वार्थ और परार्थ, इतनी सी नाम लिया है उन्होंने, बाकी तो अनुमान जुड़ा हुआ है इन शब्दों के साथ। तो स्वार्थम क्या है यानी स्वार्थानुमान क्या है? स्वानुमिति हेतु, स्व अनुमिति का हेतु, स्व अनुमिति का कारण है। जो स्व अनुमिति का कारण हो वो स्वार्थानुमान कहलाता है। तो स्व अनुमिति यानी स्व यानी स्वयं को, खुद को, है ना, स्वयं को। स्वयं के अनुमिति क्या होता है? अनुमिति होती है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो अनुमान के द्वारा किया जा रहा हो, माध्यम से है, अनुमान के माध्यम से है, अनुमान प्रमाण के माध्यम से किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष के माध्यम से किया गया ज्ञान प्रमिति कहलाता है, अनुमान के माध्यम से किया गया ज्ञान अनुमिति कहलाता है और उपमान के माध्यम से किया गया ज्ञान उपमिति कहलाता है। तो ये यथार्थ ज्ञान ही है यानी ये प्रमा ही है, लेकिन प्रमा यदि प्रत्यक्ष के माध्यम से की जाएगी तो प्रमिति कहलाती है और अनुमान के माध्यम से की जाएगी तो अनुमिति कहलाएगी। तो क्या डेफिनेशन है? स्व अनुमिति का कारण, अपने ही यथार्थ ज्ञान का कारण जो होता है वो स्वार्थानुमान कहलाता है। अनुमान का वह भेद जिससे हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्वार्थानुमान कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका डिटेल समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वयं कई बार किसी इवेंट को देखता हो, किसी घटना को वह स्वयं कई बार देखता है। जैसे हम रसोई घर में जाते हैं, किचन में जाते हैं तो बार बार हम ये देखते हैं कि जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ धुआं निकलता है, ठीक है। तो फिर ये व्याप्ति हमें समझ में आ जाती है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति। तो मन में ये व्याप्ति हमारे बन जाती है प्रत्यक्ष दर्शन से कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, क्योंकि हम रोज रसोई घर में ये घटना होती देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम स्वयं कभी पर्वत पर गए और वहां पर्वत पर जंगल में आग लगी हुई है, लेकिन हमें मतलब पर्वत पर नहीं, हम दूर से देख रहे हैं उसे, तो हमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही है लेकिन हमें धुआं दिखाई दे रहा है। तो पर्वत पर हमने धुआं देखा तो अग्नि तो छुपी हुई है वहां पर, लेकिन हमें इस व्याप्ति का स्मरण हो आया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और वो एग्जाम्पल भी याद आ गया, यथा महानस, महानस यानी किचन को महानस कहते हैं, रसोई घर, है ना। ये हमें एग्जाम्पल भी याद आ गया, जैसे महानस में जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस में। तो हमने ये व्याप्ति को स्मरण किया दूसरे स्टेप में, और फिर हमने ये अंदर अपने मन में चिंतन किया कि इस पर्वत पर वह्नि व्याप्त धूम है, ऐसा हमने अपने अंदर चिंतन किया कि चूंकि धुआं है तो ये पक्का वह्नि से व्याप्त होगा, यानी अग्नि से व्याप्त धुआं होगा, है ना, धुआं है, ऐसा हमने अंदाजा लगाया क्योंकि हमें वो व्याप्ति स्मरण थी। फिर हमने निष्कर्ष निकाला उस धुएं को देखकर कि यह पर्वत अग्नियुक्त है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया, यह पर्वत अग्नियुक्त है। और इस प्रकार हमने अनुमिति यानी अनुमान प्रमाण के द्वारा, अनुमिति क्योंकि प्रत्यक्ष हमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही है तो ये हमारी प्रमिति नहीं है, ये हमारी अनुमिति है तो यथार्थ ज्ञान ही, लेकिन अनुमान के माध्यम से किया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है
कहाँ से कहाँ तक। कई बार जो हमने देखा है ये घटना को होते हुए, फिर हमने उसकी व्याप्ति बनाई है अंदर, और फिर उस घटना को हमने ऐसी जगह देखा जहाँ पर हमें साध्य जो है पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं है, और उसके बाद हमने विमर्श किया कि शायद ये हेतु और साध्य का कुछ संबंध है, यानी इस पर्वत पर वहनी व्याप्त धूम है, ऐसा हमने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, अभी हम विमर्श कर रहे हैं, यानी विचार कर रहे हैं हम। तो ये पूरी विचार की प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी क्या कहलाती है, लिंग परामर्श कहलाती है। ठीक है, और फिर हम लिंग परामर्श के माध्यम से क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अच्छा यहाँ पर अग्नि युक्त है, यानी पर्वत पर अग्नि है। जब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, अनुमिति हो जाती है, और पूरी प्रक्रिया जो अनुमिति से पहले चल रही है वो लिंग परामर्श कहलाती है। ठीक है, तो ये सार्थानुमान की प्रक्रिया हो गई। अब परार्थानुमान क्या होता है, तो परार्थानुमान की ये डेफिनेशन है, यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय। पहले हम स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान लगा के परम यानी उसके बाद दूसरे को, परम यानी पर यानी दूसरा, स्वयं यानी हम स्वयं, और परम यानी किसी दूसरे को, परम प्रति बोधयितुम यानी दूसरे को उसका ज्ञान कराने के लिए जब पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचावयव का प्रयोग करके उसे हम उस चीज का ज्ञान कराते हैं, तो उसे कहते हैं परार्थानुमानम, तब वो कहलाता है परार्थानुमान। फिर से एक बार बताती हूँ, यत् तो स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्य प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम, यानी हम स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान लगाकर दूसरे के ज्ञान के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग करके उसे जब ज्ञान कराते हैं तो उसे हम कहते हैं परार्थानुमान। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है धूमाद अग्निम अनुमाय, यानी किसी भी बात का जब हम स्वयं लिंग परामर्श करके किसी साध्य का और उस साध्य के निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और बाद में जब हम किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए पंचावयव वाक्य के द्वारा समझाते हैं तो वो पूरा क्या कहलाता है, परार्थानुमान। जैसे आपको बताऊं कि हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में यही चीज होती है कि पहले हम स्वयं उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और बाद में फिर हम पूरी की पूरी थीसिस लिखते हैं इस बारे में, और थीसिस में इन्हीं पंचावयव वाक्यों के प्रयोग के द्वारा हम पूरे मतलब वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने अपनी उस रिसर्च को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये रिसर्च हमारी इस तरह से प्रूव हुई है। तो क्या निकाल देते हैं हम, कुछ नया पॉइंट स्थापित कर देते हैं, कोई नया सिद्धांत स्थापित कर देते हैं, अपनी जो थ्योरी है उसको सिद्ध करते हुए, है ना। पहले हम एक थ्योरी स्पष्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको पंचावयव वाक्य के प्रयोग के द्वारा सभी को समझाते हैं। तो जो हम स्वयं जानते हैं वो परार्थानुमान के द्वारा जान रहे हैं, और जब हम उसी को पंचावयव वाक्य के द्वारा दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब देखिए परार्थानुमान के 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करना और फिर दूसरे को इसका ज्ञान कराने के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पंचावयव वाक्य। तो आइए हम इस पंचावयव वाक्य को यहाँ समझते हैं। अनुमान प्रमाण का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पंचावयव वाक्य, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेतु, क्योंकि हेतु के आधार पर ही हम अपनी साध्य को जान रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष क्या है, हेतु है, और हेतु के माध्यम से साध्य तक पहुंचा जाता है अनुमान प्रमाण की प्रक्रिया में। तो आइए हम देखते हैं पंचावयव वाक्य। तो पंचावयव वाक्य नेचुरली 5 है यहाँ पर अवयव, इसके 5 अवयव हैं। तो कौन कौन से हैं वो, पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है दृष्टांत, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। तो सबसे पहले इनकी परिभाषाएं समझ लेते हैं कि प्रतिज्ञा हम किसे कहते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है, तत्र प्रतिज्ञा क्या है, तत्र प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। प्रतिज्ञा कहते हैं साध्य को कहने को, साध्य वचनम यानी साध्य को जब हम कहते हैं तो उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम
एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, यदि हमें सिद्ध करना है कि पुरुष नित्य है, नित्य पुरुष इति, तो ये साध्य को कह देना ही प्रतिज्ञा कहलाता है। यानी पुरुष में हम नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं तो हम एक डेफिनेशन बनाते हैं नित्य पुरुष इति, तो ये कहलाती है प्रतिज्ञा। अब मैं पहले सब डेफिनेशंस को समझा देती हूँ, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा दूंगी। दूसरा क्या है, हेतु। तो हेतु क्या है, हेतुर नाम उपलब्धि कारणम। उपलब्धि का जो कारण है, यानी उपलब्धि क्या है, हमारी साध्य को प्राप्त करना। तो साध्य को प्राप्त करने का जो कारण बनता है वो ही कहलाता है हेतु, है ना। और वो क्या है, हम किन किन चीजों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या साध्य को प्राप्त करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, ऐति है ना। ऐसे प्रमाणों के द्वारा एभिर हेतुर भी, यानी ये अकेले ही नहीं, और भी हमारे पास कई हेतु हैं जिनके द्वारा जो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो और उपलब्धि क्या होती है, वो तत्वम, तत्व यानी सत्य, सत्य यानी प्रमा। तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, हेतु के द्वारा सत्य को प्राप्त करते हैं। तो सत्य को प्राप्त करने का जो कारण बनता है या जो साधन बनता है, कारण के साथ में हम इसको साधन शब्द से भी बता सकते हैं कि जो इनको सत्य को प्राप्त करने का साधन बनता है वो हेतु कहलाता है। फिर दृष्टांत क्या है, दृष्टांत तो डेफिनेशन देखिए, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यम वर्ण्यति। यानी दृष्टांत एक वर्णन है, एक विवरण है जो कि हम वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन जो कि मूर्ख विदुषाम यानी मूर्ख की बुद्धि, मूर्ख की बुद्धि और विदुषा की, विदुषी यानी विद्वान की बुद्धि में जहाँ साम्यता उत्पन्न हो जाए, यानी वो जैसे विद्वानों को समझ में आता है वैसे ही किसी अल्पज्ञ व्यक्ति को, मूर्ख का मतलब मूर्ख नहीं होता, जहाँ भी मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है चरक ने, उसका मतलब है अल्प ज्ञानी, जिसे उतना ज्ञान नहीं है। तो अल्प ज्ञानी और महाज्ञानी व्यक्ति दोनों को जब ऐसा विवरण जो दोनों को एक जैसा समझ में आता हो, ऐसा वर्णन जो हमारा रहता है वो क्या कहलाता है, दृष्टांत कहलाता है। तो दृष्टांत कठिन नहीं दिए जाते, दृष्टांत आसान दिए जाते हैं। आसान से दृष्टांत देके हम उस विषय को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हर एक को वो समझ में आ जाता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, जैसे अग्नि उष्ण होती है, ये सबने देखा हुआ है। द्रवम उदकम, जो जल है वो द्रव होता है। स्थिरा पृथ्वी स्थिर होती है। आदित्य प्रकाशकम, सूर्य में प्रकाश होता है। ये सब बातें हर एक को पता है ना। इसके लिए कोई बहुत महाज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कठिन विषय को वर्णन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक विषय बता रहे हैं आदित्य प्रकाशकस तथा सांख्य ज्ञानम प्रकाशकमिति। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशक होता है, यानी सारे संसार में उजाला उत्पन्न कर देता है, उसी तरह जो सांख्य ज्ञान है वो भी प्रकाशक होता है, यानी आपको ज्ञान का प्रकाश दे देता है और उस प्रकाश में आपको सब बातें सही प्रकार से समझ में आने लगती है, आपको सत्य ज्ञान दिखाई देने लगता है। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, आदित्य प्रकाशकस तथा, जिस प्रकार आदित्य प्रकाशक होता है, क्योंकि आदित्य प्रकाश करता है यानी सूर्य प्रकाश करता है, ये बात सभी जानते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हमको सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब उसी उदाहरण के माध्यम से क्या बता दिया, सांख्य ज्ञान जो होता है वो बिल्कुल वैसे ही प्रकाश करने वाला होता है। तो कौन सा प्रकाश कर देगा, वो ऐसा प्रकाश की जिसके द्वारा आपको सत्य तत्व यानी सत्य चीजों का पता चल जाएगा, सत्य ज्ञान का पता चल जाएगा। तो इस तरह से दृष्टांत दिए जाते हैं। उपनय क्या है, उपनय का मतलब है अब हमने जो दृष्टांत दिया उसके साथ साध्य की तुलना करना और उस साध्य के साथ दृष्टांत के साधर्म्य या वैधर्म्य को कहना, है ना। तो जैसे अभी ये बताया आदित्य प्रकाश का तथा सांख्य ज्ञानम प्रकाशकमिति, तो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल तो सिर्फ आदित्य प्रकाश का है और उसके साथ में हम सांख्य ज्ञान की तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज प्रकाश करता है उसी प्रकार सांख्य ज्ञान भी प्रकाश करता है। तो हमने दोनों का साधर्म्य बताते हुए हमने उसकी उस दृष्टांत को कहा है,
यानी तुलना करके उस दृष्टांत को कहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है उपनय। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझते जाइए। निगमन क्या है? निगमन का अर्थ है हेतुओपदेशात, हेतु का उपदेश आदि किया हमने, हेतु दिया, दृष्टांत दिया, उपनय आदि बताया। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में जब हमारी चीज इस तरह से सिद्ध हो जाती है तो हम प्रतिज्ञा को पुनः वचन करते हैं, फिर से कहते हैं कि यथा नित्य पुरुष इति, कि अब हमारा ये सिद्ध हो चुका है कि पुरुष नित्य है। तो ये पुनर्वचन करना यानी यहाँ पर प्रतिज्ञा को ही फिर से कहा जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं निगमन। ठीक है, तो ये निगमन कहलाता है, प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम। तो ये परिभाषाएं समझाई मैंने। अब देखिए मैं दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एक थोड़ा चरक का एग्जाम्पल है और एक साधारण एग्जाम्पल है बुक्स के आधार पर, दोनों ही वैसे टेक्स्ट के ही एग्जाम्पल, चरक के ही हैं, तो मैं उसके हिसाब से समझाती हूँ आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये पंचावयव वाक्य है, तो पहला प्रतिज्ञा क्या है, तो अगर हम कहते हैं नित्यः पुरुषः, पुरुष नित्य है, हिंदी भी बताती जाऊंगी, तो ये क्या हुई हमारी प्रतिज्ञा, क्योंकि हमें पुरुष में नित्यता को सिद्ध करना है। नित्य पुरुष, पुरुष नित्य है, तो हमारा साध्य क्या है, नित्यता को सिद्ध करना है। किसमें सिद्ध करना है, पुरुष में सिद्ध करना, ये हमारा साध्य है। तो हमने प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा करना है यानी कि थ्योरी इस को कहना, तो मैंने थ्योरी बनाई है कि नित्य पुरुष इति। अब इसे सिद्ध करने के लिए हेतु यानी साधन क्या बनाया है, अकृतकत्वात् इति। सबसे पहले तो नित्यता समझ ली, नित्य का मतलब जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता, न उसका आदि है न उसका अंत है ना, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, ऐसा हम आत्म तत्व को सिद्ध कर रहे हैं। तो पुरुष नित्य है ये सिद्ध करना है, यानी पुरुष में शाश्वतत्व सिद्ध करना है, तो ये हमारा साध्य है और ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब हेतु क्या ले रहे हैं हम, अकृतकत्वात्। अकृतक मतलब, अकृतक शब्द का अर्थ होता है जिसे बनाया नहीं जाता, जिसे बनाया नहीं जाता, जा सकता या जाता। ठीक है, तो जो चीजें बनाई नहीं जाती हैं, अपने आप बनी हुई रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं अकृतक। तो हेतु क्या लिया यहाँ पर, अकृतकत्वात्, यानी पुरुष को चूंकि बनाया नहीं गया है, वो अकृतक होता है, इसलिए ये नित्य है, तो ये हमने हेतु लिया है। फिर उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया, अब इस बात को हमें एग्जाम्पल से स्पष्ट करना पड़ेगा। तो हमने एग्जाम्पल दिया यथा आकाशम इति, जैसे आकाश, आपने आकाश को देखा है, आकाश को किसी को बनाते देखा, तो आकाश हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। तो ये जिस प्रकार से आकाश अकृतक है, तो हमने उसका एग्जाम्पल लिया कि यथा आकाशम इति। फिर व्याप्ति क्या बनती है यहाँ पर, किस कारण से हमने ये एग्जाम्पल लिया है, तो ये व्याप्ति हमारे मन में हमेशा है कि जो कुछ अकृतक रहता है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं हटा देती हूँ। व्याप्ति क्या बनेगी कि जो अकृतक है वह नित्य है, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीजें बनाई नहीं जाती हैं वो नित्य होती हैं, यानी शाश्वत रहती हैं। जो अकृतक है वह नित्य है। ये हम देखते आए हैं कि जो चीजें हमने नहीं बनाई हैं वो हमेशा से चली आ रही हैं, है ना, और कभी नष्ट भी नहीं होती है। तो जो अकृतक है वह नित्य है, ये व्याप्ति हमने देखी है, इसमें हमने एग्जाम्पल दिया जैसे आकाश। ठीक है, अब उपनय क्या होगा, उपनय में तुलना की जाती है। तो उपनय में क्या तुलना कर रहे हैं, यथा च अकृतम आकाशम तच्च नित्यम तथा पुरुषिति, जिस प्रकार अकृतक आकाश है और वो नित्य भी है, ये हम देख रहे हैं, देखा जाता है कि आकाश नित्य रहता है और वो अकृतक है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, उसी तरह पुरुष भी है। तो ये हमने उपनय किया, अभी हमने निष्कर्ष नहीं निकाला, अभी हमने तुलना करके बताया कि पुरुष भी वैसा ही है, यानी अकृतक ही है, और हम देख रहे हैं कि आकाश अकृतक है और वो नित्य है, इसलिए फिर निगमन में कहते हैं तस्मान अनित्य, इसलिए वह तस्मान नित्य, इसलिए वह नित्य है। अनित्य बोल गई हूँ मैं गलती से, तो ये क्या है, तस्मात् नित्य। तो अब नित्य है किसे कह रहे हैं, पुरुष को कह रहे हैं, इसलिए पुरुष क्या है, नित्य है। तो सिद्ध क्या करना था, नित्यता ही सिद्ध करनी थी, हमारा साध्य था।
किस में सिद्ध करनी थी? पुरुष में। तो हमने लास्ट में क्या कहा है? प्रतिज्ञा को पुनः कहा है तस्मात् नित्यः इति। इस प्रकार से हमने उसको सिद्ध किया कि वो नित्य है। तो ये पंचावय वाक्य का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देती हूँ जो इजी है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम ये देखते आ रहे हैं कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वतो वह्निमान इति, ये एग्जाम्पल आप पढ़ते भी आ रहे हैं। तो पर्वतो वह्निमान इति ये हमारी प्रतिज्ञा है। हिंदी में क्या? पर्वत पर अग्नि है। हेतु क्या देते हैं हम उसके लिए? धूमत्वात्, क्योंकि हमें वहां धूम दिखाई दे रहा है। तो वो धूमवत है, पर्वत धूमवान है, इसलिए वहां पर अग्नि है। तो ये हमने दिया है हेतु। दिखाई क्या दे रहा है? धूम दिखाई दे रहा है। अब दृष्टांत इसके लिए क्या देते हैं? यथा महानस, महानस यानी रसोई घर, जैसे रसोई घर। तो व्याप्ति क्या है हमारे पास में? क्योंकि हमने देखा हुआ है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निर इति, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस, जैसे रसोई घर। तो ये व्याप्ति हमारे पास है कि हमने देखा हुआ है कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं रसोई घर का, जैसे हमने रसोई घर में ये घटना होते हुए देखी है। फिर उपनय क्या है? जैसे महानस में धुआं होता है तब अग्नि भी होती है, वैसा ही यहाँ भी है। यानी जहाँ हमने रसोई घर देखा है और हमने धुआं देखा है तो वहाँ अग्नि भी होती है, और इसी तरीके से पर्वत पर भी धुआं दिखाई दे रहा है। अभी निष्कर्ष नहीं लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं कि पर्वत पर भी धुआं है, और हमने देखा है कि महानस में यानी रसोई घर में धुआं होता है तब अग्नि भी होती है। और फिर निगमन में कहते हैं लास्ट स्टेप में तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इसलिए क्या है? पर्वत पर अग्नि है, पर्वत जो है अग्नि युक्त है, ऐसा। तो ये निष्कर्ष में क्या किया हमने? फिर से इसी प्रतिज्ञा को दोहराया है, हेंस प्रूव्ड करके। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? पंचावय वाक्य है, जिसके द्वारा हम परार्थानुमान करते हैं पंचावय वाक्य के द्वारा। तो ये दो मैंने अभी बता दिए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान में पंचावय वाक्य की सहायता से स्वयं ज्ञात किए गए विषयों को दूसरे को समझाया जाता है। अब अन्य भेदों के बारे में वर्णन करते हैं हम यहाँ पर। तो चरक ने अनुमान के भेद, अभी मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था कि 3 काल के अनुमान का बताया है यहाँ पर, जो हमने प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम कृत्रि कालम चानुमीयते करके डेफिनेशन बताई है। तो वहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं, वर्तमान काल का, अतीत काल का और भविष्यकालिक। ठीक है, चरक ने वहाँ पर ये नाम नहीं दिए हैं, केवल एग्जाम्पल्स के द्वारा त्रैकालिक करके इन्हें समझाया है। अब चरकोपस्कार टीका ने क्या किया है? चरकोपस्कार टीका क्या है अभी? तो आप चूंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी पढ़ेंगे इसे, तो चरक संहिता के ऊपर जो टीका लिखी गई हैं उन टीकाओं में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो उनमें से एक चरकोपस्कार टीका है, जिसने इन्हें गौतम का न्याय सूत्र है, तो न्याय सूत्र के समान नाम दिए हैं और 3 भेदों के रूप में उसे बताया है। तो गौतम, अब हम यहाँ पढ़ते हैं गौतम ऋषि के अनुसार, या चरकोपस्कार भी कह सकते हैं हम, चरकोपस्कार के नाम या गौतम ऋषि के अनुसार 3 भेद कौन से हैं? तो गौतम ऋषि ने दिए हैं, यानी न्याय सूत्र में गौतम ऋषि यानी न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के रचयिता ने 3 प्रकार का अनुमान बताया है। पूर्ववत, शेषवत, ये 6 हो गया है संधि के कारण, तो पूर्ववत और शेषवत, और तीसरा सामान्य तो दृष्ट। ये नाम हमें जरूर याद रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सामान्य तो दृष्ट को जनरली बच्चे भूल जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, है ना, या फिर उसका अर्थ भर लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते। लेकिन गौतम ने इनके नाम बताए हैं, तो इन नामों को याद रखना है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। तो अब इनके बारे में बताती हूँ मैं। पूर्ववत क्या है? पूर्ववत यानी पूर्व के समान, पूर्व के समान। तो पूर्व में क्या होता है? अगर हम कार्य और कारण में देखें, यहाँ उल्टा लिखती हूँ मैं आपको, कारण यानी हेतु, अगर हम बीज के रूप में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, और कार्य यानी फल, कारण से कार्य बनता है। तो पूर्व में कौन है? बीज है या फल है? तो पूर्व में नेचुरली बीज है। तो पूर्ववत अनुमान यानी कारण के अनुसार अनुमान। तो इसको यहाँ पर लिखा है, ये याद रखना, कारणात् कार्यानुमानम, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर,
जब हम देखते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा उमड़े हुए हैं तो हमें अब बारिश होने वाली है इसका अनुमान हो जाता है ना, ये अनुमान करेक्ट रहता है। तो उमड़ते हुए मेघ को देखकर अब होने वाली वर्षा का अनुमान करना। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये भविष्य काल का हम अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुरु भोजन कर रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि आगे चल के उसे अजीर्ण होने वाला है ना। तो ये अनुमान जो किया है वो एक्यूरेट है। तो ये अनुमान भी क्या है, भविष्यकालिक अनुमान है। तो कारण को देखकर यहाँ पर ये दोनों क्या है, कारण है, उमड़ते हुए मेघ और अत्यधिक गुरु भोजन, और होने वाली वर्षा और अजीर्ण ये क्या है, कार्य है, इनके फल निकलने वाले हैं। तो इस प्रकार का अनुमान कहलाता है पूर्ववत अनुमान। अब शेषवत अनुमान क्या होता है, शेषवत यानी जो शेष रहे। अब तो कारण और कार्य में क्या है, शेष कौन रहता है, कारण कार्य में परिवर्तित हो जाता है तो ये शेष रहता है, दिखाई तो हमें ये देता है बाद में। तो कार्य से जब हम कारण को अनुमान करते हैं तो उसे कहते हैं शेषवत अनुमान। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्य प्रत्यक्ष है, वहाँ कारण प्रत्यक्ष था, यहाँ कार्य प्रत्यक्ष है। तो कार्य को देखकर जब हम कारण का अनुमान करते हैं तो उसे कहते हैं शेषवत अनुमान। जैसे हमने जब चरक का एग्जाम्पल दिया था तो गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान किया गया था, और बाढ़ को देखकर, कहीं पर बाढ़ आई हुई है तो हमें ये अनुमान हो जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। तो वर्षा क्या है, अभी नहीं हो रही है ना, अतीत काल में हुई है ना, यहाँ भी ये अतीत काल की घटना है। तो ये हम कब किससे प्राप्त कर ले रहे हैं, अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो बचा हुआ है ये कार्य है और ये कारण है, यहाँ भी ये कार्य है और ये कारण है। तो अभी हम कारण से कार्य का अनुमान कर रहे हैं, इसलिए कि क्या कहलाता है, शेषवत अनुमान कहलाता है। और एक एग्जाम्पल है संधि पीड़ा को देखकर वात प्रकोप का अनुमान करना, यानी संधियों में किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वात प्रकोप हुआ है। तो संधि पीड़ा वर्तमान में है और वात का प्रकोप या वात निदान का सेवन जो हुआ है वो अतीत में हो चुका है। तो इसको देखकर हम ये जान जाते हैं कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, भूतकालिक अनुमान हुआ। ये अतीत कालिक अनुमान है, अतीत काल में क्या हुआ था इसका हम अनुमान कर ले रहे हैं। अब तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतो दृष्ट यानी सामान्य रूप से दर्शन करना। तो इसमें न तो कार्य होता है न कारण होता है ना, कार्य और कारण से अलग है, मतलब कारण से कार्य का या कार्य से कारण का अनुमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों घटनाएं साथ में हो रही हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सामान्य दर्शन कर रहे हैं और उससे अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कहीं पर पुष्पित आम है, मतलब एक जगह हमने आम को देखा, आम के पेड़ को, तो उस पर बौर आ गई है। बौर आना जानते हैं आप, यानी बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं। तो उससे हमें पता चल गया कि सब तरफ आम पुष्पित हो चुके हैं और अब इनमें फल आएंगे। तो पुष्पित आम तो हम एक जगह देख रहे हैं, आम का पेड़ फूल गया है, ये हम एक जगह देख रहे हैं, पर इसी तरह सभी जगह आम फूल चुका है, ये बात हमें कैसे पता चल जा रही है, अनुमान के द्वारा। ठीक है, तो यह है सामान्यतो दर्शनानुमान का एग्जाम्पल। अब आइए यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से आपको ये समझा देना है कि चरक ने त्रिविध त्रैकालिक भेद कहे हैं, जिनको केवल उदाहरण के द्वारा समझाया है, वर्तमान कालिक, अतीत कालिक और अनागत या भविष्यकालिक। चक्रपाणि दत्त ने इनको एक्सप्लेन करके कहा है, मतलब चक्रपाणि ने जो टीका लिखी है चरक संहिता पर, उन्होंने इनको एक्सप्लेन करके बताया है कि वर्तमान कालिक अकार्य कारण, यानी जहाँ कार्य कारण नहीं होता, केवल सामान्य दर्शन के द्वारा अनुमान किया जा रहा है, वो है। और अतीत कालिक यानी कार्य से कारण का अनुमान करना, अनागत या भविष्यकालिक कारण से कार्य का अनुमान करना। और फिर चरकोपस्कार टीका,
या गौतम। मैंने बताया ना, चरकोपस्कार टीका ने न्याय दर्शन का ही उल्लेख करते हुए इस तरह से बताए हैं, तो इन्होंने नाम दे दिए इनको। इसको क्या कहा है, चरकोपस्कार टीका ने सामान्य तो दर्शनानुमानम, जबकि गौतम इसे सामान्य तो दृष्ट कह रहे हैं। चरकोपस्कार टीका कह रही है सामान्य तो दर्शनानुमानम, यानी सिर्फ शब्द का अंतर किया है और नाम दिया है। और कार्य से कारण के अनुमान को शेषवत कह रहे हैं और कारण से कार्य के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कह रहे हैं। और एग्जाम्पल्स इनके देखें तो सामान्य तो दर्शनानुमान का धूम से छिपी हुई अग्नि का अनुमान करना, और शेषवत अनुमान का गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान, बाढ़ को देखकर वर्षा का अनुमान। पूर्ववत अनुमान में एग्जाम्पल है बीज से फल का अनुमान करना या उमड़ते हुए मेघों को देखकर आने वाली वर्षा का अनुमान करना। ठीक है, तो ये चार्ट से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अगले चैप्टर में मैं अनुमान प्रमाण की जो पारिभाषिक शब्द हैं, अनुमान के पारिभाषिक शब्द, ठीक है, जैसे लिंग परामर्श है। लिंग परामर्श को कुछ तो थोड़ा यहाँ भी समझाया था मैंने, पर उसका परिभाषाएं पूरी बताऊंगी। व्याप्ति है, ठीक है, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष आदि, और भी इसी तरह के जो भी रहेंगे। अनुमिति, सबसे पहले तो अनुमिति ही रहेगा, तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।